अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम पूरा कंप्लीट एडवांस जो है आपको पहुंचाएंगे, ठीक है, अपनी वीडियोस से। और आप हमारे साथ हैं। ये पहला टॉपिक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? वो एक से ज़्यादा इक्वेशंस जब सॉल्व करने के लिए दी जाती हैं उनको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन इन मोर देन वन वेरिएबल्स। सिंपल सी बात है कि अगर सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है तो वो एक ही इक्वेशन होती है, उसे हम साइमल्टेनियस नहीं कहते। जब टू वेरिएबल इक्वेशंस होती हैं तो वो टू इक्वेशंस होती हैं, उनको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और अगर थ्री वेरिएबल्स इक्वेशंस हों तो वो थ्री इक्वेशंस होती हैं। वो तो अभी आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है टू वेरिएबल इक्वेशंस। अब टू वेरिएबल इक्वेशंस में अब टू टाइप्स हैं। दोनों इक्वेशंस लीनियर हो सकती हैं और दोनों में से एक इक्वेशन लीनियर और एक नॉन लीनियर हो सकती हैं। नॉन लीनियर से क्या मुराद है कि जिसमें हाईएस्ट पावर टू हो सकती है, वेरिएबल एक्स या वेरिएबल वाई, दोनों में से एक की या दोनों की हाईएस्ट पावर टू हो सकती है, तो उसे कहते हैं नॉन लीनियर। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वेशंस नॉन लीनियर हो। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अब मेथड्स क्या हैं? अगर तो दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैं तो इसके दो मेथड्स हैं। दोनों में से हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है, अपनी लाइकिंग होती है। एक एलिमिनेशन मेथड है और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। कंपैरेटिवली एलिमिनेशन मेथड शॉर्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन याद रखें कि हर स्टूडेंट, हर इंसान या हर टीचर, उसकी अपनी लाइकिंग होती है। वो किसको लाइक करता है तो वो उसको वही इजी लगता है, ठीक है। तो आपको हम ये दोनों लीनियर इक्वेशंस का जो इक्वेशन है करवा के एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों हम आपको समझाएंगे ताकि आप खुद चूज करें कि आपने किसको लाइक करना है, ठीक है। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दोनों इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। लीनियर इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है दैट शुड बी इन एक्स और जो सेकंड टर्म है वो सेकंड टर्म इन वाई, और जो कांस्टेंट है वो राइट पे होना चाहिए। फर्स्ट टर्म इन एक्स, सेकंड टर्म इन वाई एंड द लास्ट टर्म ऑन राइट साइड विल बी कांस्टेंट। अगर कोई इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम उस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये सेकंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसमें फर्स्ट टर्म उसने वाई में दी हुई है, सेकंड एक्स में। हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, हम सेकंड एक्स की टर्म को फर्स्ट प्लेस पे ले आएंगे और जो वाई की टर्म उसको सेकंड प्लेस पे ले जाएंगे। राइट पर कांस्टेंट है, दैट इज करेक्ट, ओके। सो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट इक्वेशन 4x plus 3y equals to 8. Second equation is 2y minus 3x equals to 11. अब इसको हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। सो माइनस 3x प्लस 2y, याद रखें कि इक्वालिटी साइन के सेम साइड पर अगर किसी टर्म का की प्लेस को चेंज किया जाए, ऑर्डर चेंज किया जाए, तो उनका साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज कब होता है कि जब इक्वालिटी साइन के एक साइड से हम टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तब साइन चेंज होता है। नाउ अब 2y का साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा और 3x का साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि हमने इक्वालिटी साइन को क्रॉस नहीं किया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी है कि जो फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव हो तो आप उसको पॉजिटिव करेंगे। आप इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म +3x हो जाएगी, सेकंड टर्म -2y, और राइट पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब पूरी इक्वेशन को करेंगे -11। सो दिस इज नाउ सेकंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है कि x और y, हाँ, दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, यानी
ख़त्म करेंगे। अब कैसे किया जा सकता है, आप गौर से देखें दोनों इक्वेशंस में। फर्स्ट इक्वेशन में ये y की जो टर्म है वो 3y है, सेकंड में है -2y। जब तक इनके कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं होंगे और इनके साइंस पहले से ही अपोजिट हैं, कोफिशिएंट जब तक इक्वल नहीं होंगे तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। सो हम इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को 3 से, तो y का जो कोफिशिएंट है वो 6 हो जाएगा। याद रखें कि हमारे पर कोई कंपल्शन नहीं है कि हमने पहले x को एलिमिनेट करना है या y को करना है। ये हमारी अपनी चॉइस, हम y को पहले करते हैं या x को करते हैं, जिसको आप इजी महसूस। मसलन अगर इसी स्टेप में इस वक्त हम सबसे पहले अगर x को एलिमिनेट करना हो तो फर्स्ट इक्वेशन को आप याद रखें 4 और 3, इसको हम देखेंगे एलसीएम क्या बनता है। एक्चुअली हमने उसको सामने रख के मल्टीप्लाई करना होता है। 4 और जैसे 3 और 2 का एलसीएम बनता है 6, तो 4 और 3 का एलसीएम बनता है 12। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को 4 से, तो x का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 12। लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि अगर y के कोफिशिएंट्स को हमने इक्वल किया है तो इनका साइन पहले ही डिफरेंट है, तो y का कोफिशिएंट इक्वल करके हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो y की टर्म वैनिश हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्यों? साइंस पहले ही डिफरेंट। अगर साइन चेंज ना करने पड़े तो उसको कहते हैं एडिशन। लेकिन अगर हम पहले x को एलिमिनेट करते हैं तो x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के बाद, क्योंकि इनके दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, इनको एलिमिनेट करने के, इनको कैंसिल करने के लिए साइन सेकंड लाइन का, सेकंड इक्वेशन का चेंज करना पड़ेगा और इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन। सो ये याद रखें कि जब साइन चेंज करना पड़ रहा है तो वो सब्ट्रैक्शन है, साइन चेंज नहीं करना पड़ रहा, एज इट इज विद द गिवन साइन हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये एडिशन है। अब हम करते हैं फर्स्ट स्टेप, हमने कर लिया, सेकेंड इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया और अब फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। देखो मैंने ये साइन दिया है, फर्स्ट इक्वेशन का नंबर मैंने सर्कल में लिखा है और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको विदाउट सर्कल लिखा है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके उनके बीच में साइन कौन सा लिया हमने? एडिशन। यानी दोनों को विद देयर गिवन साइंस हम ऐड करेंगे। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ये बनता है 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 9x माइनस 6y इज इक्वल टू -33। अब आप देख रहे हैं कि हमें सेकंड लाइन जो है उसके साइन चेंज नहीं करने पड़े और जो y की टर्म्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हैं और उनके साइन अपोजिट, इसलिए ये कैंसिल हो गए और 8x प्लस 9x becomes 17x and 16 minus 33 become -17। अब 17 से आप ऑन बोथ साइड्स डिवाइड कर दें, 17 से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1 -1, सॉरी, जो कि -17 था ऊपर। सो अब ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है और हम y की वैल्यू इसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, x को एलिमिनेट करके बाय एलिमिनेशन मेथड। और दूसरा मेथड उसका ये है कि हम y की वैल्यू इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन नंबर 1 या नंबर 2 दोनों में से किसी एक में पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास दोनों मेथड्स हैं, तो मैं अब x की वैल्यू पुट करने लगा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग फॉर x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इज 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 फॉर x इक्वल टू -1। अब x को -1 से रिप्लेस कर दिया और अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 को राइट पर ले जाएंगे, उसका साइन राइट में जाके चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, सो 3y becomes equal to 12।
आप 3 से डिवाइड कर दें। 12 जो है वो 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाता है। सो y कम्स इक्वल टू 4। अब इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन में हम ये x और y की जो वैल्यूज हैं उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप दोनों वैल्यूज को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। अगर उसकी दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज ठीक हैं और बहुत क्विकली ये काम हो सकता है। आप कौन सी इक्वेशन लेना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है। मतलब मैं सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूँ और अब इसमें मैं दोनों वैल्यूज जो हैं एक्स और वाई की, एक्स इक्वल टू -1। याद रखें कि वेरिफिकेशन इस तरह होती है, इक्वेशन जिसमें आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, अब उसमें वैल्यूज पुट करें। नाउ दिस इज वेरिफिकेशन कि आपने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ली और उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करके आपने शो कर दिया कि दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज प्रूफ, आपने वेरीफाई कर लिया। ओके, ये वेरिफिकेशन जो है इससे सेटिस्फेक्शन हो जाती है। वो इक्वेशन चूज करें जिसके कॉफिशिएंट्स यानी जिसमें आपको महसूस हो रहा हो कि जिसकी वर्किंग इजी है कंपैरेटिवली, नंबर्स कम हल्के हैं ज़रा, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस में दोनों इक्वेशंस लीनियर हैं। सॉल्यूशन का किसी इक्वेशन से क्या ताल्लुक होता है? आपने अभी वेरिफिकेशन में देखा कि हमने दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है उसको जब इक्वेशन के अंदर पुट किया तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल होगी। इसको वर्ड्स में हम क्या कहते हैं कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक लाइन की इक्वेशन होती है, वैसे एक स्ट्रेट लाइन बनती है और दिस लीनियर इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई। याद रखें कि उनकी उससे जो लाइन बनती है वो ना हॉरिजॉन्टल होती है ना वर्टिकल होती है, वो होती है स्लांट। और जब एक्स वेरिएबल होता है, सिर्फ वाई नहीं होता इक्वेशन में, उससे जो लाइन बनती है वो एक वर्टिकल इक्वेशन होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल। और अगर इक्वेशन में वाई वेरिएबल है, एक्स नहीं है, सिर्फ वाई की फॉर्म में है इक्वेशन, तो ऐसी इक्वेशन से जो लाइन बनती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है? और जिसमें दोनों वेरिएबल्स होते हैं वो स्लांट होती है। इसको और मजीद अगर एक्सप्लेन करें तो अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इक्वेशन को लिखा है और उसमें एक्स वेरिएबल जो है स्टैंडर्ड में उसकी उसका साइन नेगेटिव है, या एक्स को आप राइट पे अगर लेके जाते हैं, राइट पे शिफ्ट करते हैं, उसका साइन नेगेटिव हो जाता है। चलिए इस तरह देखें तो हम कहते हैं कि इसकी जो लाइन बनेगी वो सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगी, यानी इसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। अगर एक्स को राइट पे ले जाने के बाद भी उसका साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है और इसका ग्राफ जो है, इसकी लाइन जो बनेगी वो फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट बनेगी। बहरहाल बात हो रही थी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का लाइन की इक्वेशन से क्या ताल्लुक होता है कि उसमें अगर पुट किया जाए, जैसे ये वेरिफिकेशन में हमने किया, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल होती है। इसको कहते हैं द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है? एक्स और वाई है, इनको एक ऑर्डर पेयर में लिखा जाए तो असल में ये हमारा सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन जो होता है ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब उसमें पुट किया जाए तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आती है। ओके, अब अगर हमें इक्वेशंस का सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसने ये नहीं कहा कि सॉल्यूशन फाइंड करें, उसने कहा सॉल्यूशन है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा कि अब इसका मतलब है कि उन इक्वेशंस के अंदर उसने कुछ चेंजेस किए हैं। नंबर्स की प्लेस पर उसने कोई अननोन अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, ए बी की फॉर्म में, किसी भी अल्फ़ाबेट की फॉर्म में। तो अब उसने हमें सॉल्यूशन दे दिया है, तो सॉल्यूशन किसकी जगह पुट करेंगे? एक्स और वाई की जगह। अब चूंकि उसने खुद कहा है कि ये सॉल्यूशन है, इट मीन्स कि हम उन इक्वेशंस में जब पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल समझी जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब ही ये होता है।
ना हम बात कर रहे थे इस एक ऐसा क्वेश्चन कि जिससे हमें इक्वेशंस तो दी हुई हैं, लेकिन उसमें एक्स और वाई की कोफिशिएंट्स की बजाय कोफिशिएंट्स की प्लेस पर नंबर्स की बजाय उसने हमें अल्फ़ाबेट्स दिए, अननोन्स दिए हुए। सो ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है टू एक्स वाई इक्वल टू, क्योंकि सॉल्यूशन मीन्स एक्स और वाई की वैल्यूज। सो एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वेरिफिकेशन पिछले क्वेश्चन में करके मैंने आपको बता दिया कि जो इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है उसको अगर इक्वेशंस के अंदर पुट किया जाए तो इक्वेशंस की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। एक होता है वेरिफिकेशन कि जिसमें हमने शो करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है। एक होता है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि उसने खुद बता दिया कि ये सॉल्यूशन है। अब इसका मतलब क्या होगा कि अब हम पुट करेंगे इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल होगी, हमने शो नहीं करना बल्कि उसने हमें बता दिया। ठीक है, नाउ पुटिंग क्वेश्चन 1, a into 2 plus b into 3 equal to 1, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं, नंबर 3। अब यही सॉल्यूशन जो है हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो अब इससे हमें एक और इक्वेशन मिलेगी। नाउ a into y is equal to 3 माइनस b इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 2। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं बनते 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 8। अब इस इक्वेशन को हम नंबर देते हैं 4। तो अब क्वेश्चन क्या है? आप देख सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड ऑफ बी। अब एक तो इसमें ये इंडिकेशन है, उसने वैल्यू का लफ्ज वर्ड लिखा है, इसका मतलब है कि ए की भी ए की वैल्यू है और बी की ए की वैल्यू है, उसने वैल्यूज नहीं लिखा। ओके, सो अब इन दोनों इक्वेशंस को उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हम अगर पहले ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम बी को एलिमिनेट करेंगे। अब b को एलिमिनेट करने के लिए b के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 3 एंड 2। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या बनेगा? 6। तो इन दोनों प्लेसेस पे 6 लाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि b का कोफिशिएंट 6 बन जाए। अब आप देख रहे हैं कि इनके साइन पहले डिफरेंट है, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि साइन पहले से ही जो हम चाहते हैं वैसे ही कैंसलेशन के लिए सुटेबल साइन से। तो अब इसलिए एडिशन होगी। नाउ बाय 2 इंटू 3, 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3 प्लस 3 इंटू इक्वेशन नंबर 4, और इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि मैंने साइन एडिशन का लगाया है। इसका मतलब है अब सेकंड लाइन है, हमें उसके साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 2 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 3 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगी? 2 टू ज़ 4, 2 टू ज़ 4, 2 3 ज़ 6, 2 1 ज़ 2। तो ये बनेगा 2 टू ज़ 4 ए प्लस 6 बी इक्वल टू 2। और इसी तरह इक्वेशन 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा 9, 3 2 ज़ 6, 3 8 ज़ 24। अब चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एडिशन है, ठीक है, और एडिशन में सेकंड लाइन के साइन चेंज नहीं करते। और अब हम देख रहे हैं कि ये 6 भी दोनों इक्वेशंस में एग्जैक्टली इक्वल हो गया है और उनके साइन अपोजिट हैं,
सो ये कैंसिल हो जाएगी। और नाउ 4a प्लस 9a 13a इक्वल्स टू 24 प्लस 2 26। अब 13 से डिवाइड कर दें और 26 13 पर कैंसिल हो जाता है 2 के टेबल पर। सो a कम्स इक्वल टू 2। हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है और अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। और फिर वही जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि भाई अब एक अननोन की वैल्यू फाइंड करने के बाद सेकंड के लिए हमारे पास यही मेथड भी है जो अभी हमने ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए किया। इसी मेथड से हम ए को एलिमिनेट करके बी की फाइंड कर सकते हैं और हम ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 दोनों में से किसी एक में पुट करके हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हम वही मेथड जो पिछले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया हम वही करते हैं। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि क्वेश्चन 4 में बी वाली टर्म का साइन आप देख रहे हैं वो नेगेटिव साइन है। तो कंपैरेटिवली अब जो इक्वेशन 3 में साइन है बी वाले टर्म का वो प्लस है, तो वो मैंने बेहतर समझा कि जिसमें प्लस साइन है उसमें वर्किंग में एक स्टेप कम हो जाएगा, तो हम वही करते हैं। नाउ पुटिंग a इज इक्वल टू इन इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 क्या है, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 1। अब इसमें a की वैल्यू पुट करके ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3b इक्वल टू 1। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 प्लस 3b इक्वल टू 1। अब 4 को राइट पे ले जाएं, 3b इक्वल्स टू 1 माइनस 4 और 1 माइनस 4 का बिकम्स इक्वल टू माइनस 3। 3 से ऑन बोथ साइड्स डिवाइड कर, so माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 और 3 को 3 से कैंसिल कर, सो वी गेट b इक्वल्स टू माइनस 1। तो हमने a और b की वैल्यूज फाइंड कर ली जो उसने क्वेश्चन किया था, लेकिन अगर हम अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए a और b की वैल्यूज को वेरीफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास वही मेथड है कि हम रफ वर्क में इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 दोनों में से एक इक्वेशन को चूज कर लें। सपोज अब मैं इक्वेशन 4 ले लेता हूँ, ये वेरिफिकेशन है और इक्वेशन 4 है जी 3a माइनस 2b इक्वल टू 8। और नाउ लेफ्ट हैंड साइड फॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू माइनस 1, सो 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है। 3 2 ज़ा 6 minus 2 into minus 1 plus 2. 6 plus 2 is 8. So this is equal to right hand side. So it means our values are 100% correct. So ये है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आप वैल्यूज को चेक करने का मेथड कि आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएं कि आपका क्वेश्चन 100% ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये मैंने आपको क्वेश्चन वो करवाया कि जिसमें इक्वेशन दी हुई हैं और उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो अननोन्स की फॉर्म में हैं और उसने सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है और आपने वो अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस में इनको पुट किया जाए तो ऑटोमेटिकली इट इज़ गिवन दैट बाय पुटिंग द सॉल्यूशन इन द इक्वेशन उनकी वो इक्वेशन की दोनों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है। वेरिफिकेशन और चीज़ है। वेरिफिकेशन है कि किसी सॉल्यूशन को चेक करना, क्या वो सही है या गलत, इसे कहते हैं वेरिफिकेशन। उसमें हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करके और उसको चेक करते हैं कि वो राइट के इक्वल आता है, इसका मतलब है कि आंसर ठीक है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन है। लेकिन अगर उसने खुद सॉल्यूशन कह दिया है कुछ वैल्यूज को, इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन है, उससे इक्वेशन की दोनों साइड्स बैलेंस रहेंगी। जी, अब ये क्वेश्चन है जिसमें एक इक्वेशन लीनियर है और एक नॉन लीनियर। ओके, इक्वेशन नंबर 1,
is linear, or equation number 2 is non-linear. इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। इस किस्म के क्वेश्चन जिसमें यानी दोनों लीनियर इक्वेशंस नहीं है, यहाँ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? उसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन की ज़रूरत होती है। अगर दोनों नॉन लीनियर हो तो हम उनको इस तरह सॉल्व करते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन पहले बनाते हैं, उससे फिर क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर पहले से ही एक इक्वेशन लीनियर है, हम लीनियर इक्वेशन से y को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये भी अपनी चॉइस होती है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन बेटर इज दिस कि हम पहले y को ही सब्जेक्ट बनाएं। y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। सो y को सब्जेक्ट बनाने के बाद हम इस y की वैल्यू जो आई एक्सप्रेशन की फॉर्म में, x की फॉर्म में, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन 2 वी गेट 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे क्या होता है? जब एक लीनियर इक्वेशन से हम y को सब्जेक्ट बना के और y की जो वैल्यू बनी है x की फॉर्म में, उसको दूसरी इक्वेशन में नॉन लीनियर में पुट कर देते हैं, तो गोया कि हमने y को एलिमिनेट कर दिया, y को वैनिश कर दिया। उससे क्या होगा? हमारे पास सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी इन द फॉर्म ऑफ x। तो अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। x इंटू 2x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं, 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर becomes x square plus 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आपको यानी मेंटल वर्क अब कर सकते हो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस 1। आप x प्लस 1 का स्क्वायर जो है आइडेंटिटी से आप इसको ओपन करके देखें तो क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x प्लस 1 स्क्वायर 1। लेकिन इसको हम दूसरे मेथड से मिल्टन ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो भी ठीक है। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप मिल्टन ब्रेक कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दो ग्रुप्स बनेंगे और एक्स की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों होंगी -1। जब दो वैल्यूज सेम आ जाएं, इसका मतलब है कि वो एक ही वैल्यू है। और अगर आप यानी इस मेथड से सॉल्व करते हैं, अब आप दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लें। 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, और अब 1 को आप राइट पर ले जाएं तो x की वैल्यू बनेगी -1। सो अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास, हमने जब y को सब्जेक्ट बनाया था तो ये इक्वेशन है, हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। सिंस y is equal to 2 minus x equal to -1, y becomes equal to 2 minus -1। सो हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अब आप देखें कि हमने वैल्यूज तो फाइंड कर ली हैं, और अब हम इसका अगर सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन ये है, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3। सो हमने ये सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब अगर इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो
हम दोनों में से कोई इक्वेशन ले लें, इक्वेशन 1 लें या इक्वेशन 2, ये हमारी चॉइस है। नाउ आई एम टेकिंग इक्वेशन नंबर 2। So now for x equal to -1 and y equal to 3, left hand side, अब इसमें x और y की वैल्यूज पुट कर देते हैं। Now scale of -1 is 1. -1 into 3 is -3 plus 1. So 2 minus 2, -3 plus 1 -2, it becomes 0, which is equal to the right hand side. So हमने प्रूव कर दिया है कि ये सॉल्यूशन जो है इट इज़ करेक्ट। ये वेरिफिकेशन है, ओके? और वेरिफिकेशन कंपल्सरी नहीं होती, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए राइट पर लेड पेंसिल से पेपर में रफ वर्क में की जा सकती है। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हो एंड हैंस वेरीफाई, तो फिर क्वेश्चन के अंदर आखिर में करनी पड़ती है। क्वेश्चन में ना लिखा हो तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रफ वर्क में हम लेड पेंसिल से कर सकते हैं। शॉर्ट से शॉर्ट वर्किंग कर सकते हैं इसकी। मैं तो ज़रा ज़्यादा डिटेल से करके दे रहा हूँ आपको, ओके? इंशाल्लाह विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। और हम इस तरह इंशाल्लाह एडवांस के तमाम जो है टॉपिक्स इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ओके? हमारे साथ रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, इवन देन, मेरी पूरी कोशिश के बावजूद कि आपको ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। हम आपको इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।